पता है क्या, डैडी फिर वो ना पहले ना मास्टर अंकल आए थे ना, फिर मैं बना रही थी, तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता मैं उनको सर्व करूँ, इनको मैंने उनको भी दे दी, एक कप तो देनी थी। बनाते अभी ये क्या सर आएंगे तो
Have a good evening. सुनो, मैं ऑनलाइन पे क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? वॉइस क्लियर है? ठीक है, ओके। ये बताओ न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि अगर किसी चीज पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा तो उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। ठीक है, मान लो अगर आप इधर जा रहे हो एक कार में बैठ के, इधर जा रहे हो कार में बैठ के, और कार का इधर एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, इसका मास है 50 केजी। अगर आप पे कोई फोर्स लगे तो आपको पता चलता है नहीं पता चलता है? तो फील होती है ना, जो फोर्स लगता है आपको उसको फील होती है। तो मैं कह रहा हूं अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे को पता ही ना मेरे को कोई इधर फोर्स लगा रहा है ना कोई इधर फोर्स लगा रहा है, दैट इज नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या है? 0। ये बंदा अगर इसको देखेगा, ये ए है, ये बी है, बी सीट पे बैठा। ए अगर बी को देखेगा तो बी को एक्सीलरेशन किधर दिखाई देगा? इधर। तो ए बी को फोन लगा के पूछेगा यार ये बता तेरे पे कोई इधर फोर्स लग रहा है? तो क्या बताएगा? लग रहा है नहीं लग रहा है? लग रहा है। प्लेन के अंदर आप बैठते हो, प्लेन एक्सीलरेट होते हैं, आपको लगता है कि पीछे जो सीट है वहां पे फोर्स लगा रही है, तो फिर मना क्यों कर रहे हो कि नहीं लग रहा? हाँ या ना? ये बोलेगा हाँ बिल्कुल मेरी तरफ एक्सीलरेटेड हो, मेरे को फील क्यों रहा है इधर कोई फोर्स लग रहा है मेरे ऊपर? तो इसका मतलब ये बोलेगा अरे वाह, ये बोलेगा वाह क्या सही बात है, इसने न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड कर रहा है, इधर एक्सीलरेटेड, इसका मतलब इधर फोर्स लग रहा है मेरे ऊपर, तेरे को फील भी हो रहा है। अब बी ने ए को फोन लगाया, बी को ए का एक्सीलरेशन कितना दिखाई देगा? माइनस वन, दैट इज इधर दिखाई देगा, तो इसको इसका एक्सीलरेशन इधर दिखाई देगा। अभी इसको फोन लगा के बता रहे हैं तेरे को लग रहा है तेरे पे इधर कोई फोर्स लग रहा है? आया ना? तो ये क्या बोलेगा? लग तो नहीं रहा। तो ये बोलेगा अरे वाह यार न्यूटन फर्स्ट लॉ तो होल्ड ही नहीं कर रहा, एक्सीलरेशन तो है मेरा लेकिन फोर्स फील नहीं हो रहा है। क्या बात समझ में आई? आराम से लेकिन फोर्स फील नहीं हो रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वर है ना, जहां से न्यूटन लॉ होल्ड नहीं कर रहा, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आराम से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। दैट इज जब ऑब्जर्वर ही एक्सीलरेटेड हो, ऑब्जर्वर क्या हो? एक्सीलरेटेड हो, दैट इज देखने वाला है ना। अगर जो व्यूअर है अगर वो क्या हो? एक्सीलरेटेड हो, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन होल्ड नहीं करते हैं। इसे बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिखो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। It is a frame of reference. It is a frame of reference which have. It is a frame of reference which have. It is a frame of reference which have non-zero acceleration. Non-zero acceleration. Next line में inertial frame of reference. It is a frame of reference. It is a frame of reference. It is a frame of reference
in which it is a frame of reference in which it is a frame of reference whose acceleration is 0. Newton laws of motion holds in this frame only. Newton laws hold in this frame only. That is, सिर्फ कौन से frame of reference में hold करता है? Inertial frame of reference में hold करता है. क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब बात ये है कि प्रॉब्लम तो कई बार हमें नॉन इनर्शियल से भी सॉल्व करनी पड़ेगी. तो क्या करेंगे? तो जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे ना, हम जिस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं उस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स. सूडो का मतलब क्या होता है? नकली. आया ना? अब इसे नकली क्यों कहते हैं? क्योंकि हर फोर्स का अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन होता है. सूडो फोर्स का कोई एक्शन है तो कोई रिएक्शन नहीं होता. बात समझ में? अगर अब देखो ये इधर एक्सेलरेट हो रहा है तो ये क्या कहेगा? ये बोलेगा एक काम करो, इसका डिस्कशन करना है ना तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? सूडो फोर्स है. सूडो फोर्स. अब सुनो, सबसे पहले इस सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? है ना? सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका ना? मास जब 0 ही होगा तो फिर डिस्कस क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड क्या होगा? मास तो किसका? जिसका डिस्कशन कर रहे हैं. किसका डिस्कशन कर रहे हैं? 50 केजी का. आया ना? मास किसका? ऑब्जेक्ट अंडर डिस्कशन. आया ना? जिसका डिस्कशन कर रहे हैं. बात समझ में आई? और एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का. आया ना? एम्पलीट्यूड. तो एक्सेलरेशन किसका? acceleration of frame of reference या frame of reference. नाम से पता चल रहा है. आया ना? जिस रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं. ये बात समझ में आई है? मैग्नीट्यूड पता चल गया. मैग्नीट्यूड पता चल गया. तो बताओ इसके ऊपर कितने मैग्नीट्यूड का सूडो फोर्स लगेगा? 200 न्यूटन का लगेगा. ये तो पता चल गया. अब दूसरी चीज आती है डायरेक्शन. क्या चीज आती है? अब डायरेक्शन भी निकाल ली. डायरेक्शन बताओ कितने लगाना चाहिए? जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है ना उससे अपोजिट डायरेक्शन. आया ना? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन किधर है तो इस पे सूडो फोर्स किधर लगना चाहिए? इधर लगना चाहिए. तो ये सूडो फोर्स इस पे लगेगा. डायरेक्शन क्या है? अपोजिट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन. क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो इस पे इधर कितने न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा? कितने का लग गया? 200 न्यूटन का. आया ना? अब देखो इस पे 200 न्यूटन का फोर्स लग गया. मास कितना है इसका? 50. तो इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? किधर? इधर ही होना चाहिए. आया ना? ये तो ऑब्जर्व कर रहा है. आया ना? तो जब भी आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिस्कस करनी है प्रॉब्लम, आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा जिसको क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स. जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? मास तो किसका? जिसका डिस्कशन कर रहे हो. और एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और डायरेक्शन क्या होगी सूडो फोर्स की? लिख लो.
लिख लिया सबने? ठीक है, तो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं ना। ये लिफ्ट है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बंदा ग्राउंड पे, ठीक है, एक इसके अंदर, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है 5 kg का। ये ए है, ये बी है। अगर ए बी को, अगर ए 5 kg ब्लॉक को देखे, इसको देखे 5 kg ब्लॉक को, तो 5 kg ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा? ध्यान से देख लो कितना लग रहा होगा। 75 लग रहा होगा, आया ना? या 750 न्यूटन लग रहा होगा। 75 या 750? 75 लग रहा होगा। तो आपने क्या किया, आपको पता है इसका एक्सेलरेशन इधर है, नीचे क्या लगेगा इसके? mg, जो किसके बराबर है? ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल। ये ऑब्जर्व है, ये पहले बताओ इनर्शियल है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या है? तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेगा? नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू ma। तो नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा? mg प्लस me। ये कितना आ जाएगा? mg प्लस a, तो कितना आ जाएगा? 75 न्यूटन आ जाएगा। तो वेइंग मशीन अगर रखोगे तो उसकी रीडिंग आएगी 75 न्यूटन। वेइंग मशीन अगर इसके नीचे रख दी है तो रीडिंग कितनी आ जाएगी? 75 न्यूटन। ये तो किसने डिस्कशन किया? फ्रॉम इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आया ना? अब मान लो डिस्कशन करना चाहता है कौन? मैं डिस्कस करना चाहता है बी, फ्रॉम बी इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रॉम B's frame of reference। ठीक है, अब B को इसका एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा? 5 दिखाई देगा, 0 दिखाई देगा यार। कार के अंदर तुम बैठे हो, तुम्हारे पापा बैठे, तुम्हारे पापा ने गाड़ी को एक्सेलरेट करती है, तुम्हें तुम्हारे पापा का एक्सेलरेशन दिखाई देता है? क्या एक्सेलरेशन दिखाई देता है? मेरे तरह नहीं आया, बात समझ में आई? तो इसको इसका एक्सेलरेशन क्या दिखाई दे रहा है? तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए, इसके नॉर्मल किसके बराबर होना चाहिए? mg। तो अगर अब ये देखिए तो नॉर्मल किसके बराबर आ जाना चाहिए? mg, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 दिखाई दे रहा है, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा? लेकिन वेइंग मशीन तो कुछ अलग दिखा रही है ना? इसको लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये बोल रहा है कुछ अलग रीडिंग है, मेरे को लग रहा है रीडिंग अलग आनी चाहिए, और वेइंग मशीन भी सही है। गड़बड़ क्या हो रही है? ये कौन से फ्रेम से लगा रहा है लॉस ऑफ मोशन? गलत कर रहा है आया ना? तो गलत कर रहा है तो इसको सही करना पड़ेगा। तो क्या करेगा सही करने के लिए? ये बोलेगा लगा सकते हैं, इसके लिए भी एक टेक्निक है, सूडो कोड लगाना पड़ता है इसके। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम 5 के v का एक्सेलरेशन कितना है? तो इसमें सूडो फोर्स नीचे लगेगा, कितना लगेगा? मास तो इसका, और एक्सेलरेशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कितना आएगा? अरे यार 5 या 25 आएगा। अभी तो सिखाया मैग्नीट्यूड का होता है सूडो फोर्स का। मास जिसका डिस्कशन कर रहे हैं, एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तो कितना आ गया? 25। एक्सेलरेशन इधर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तो इसमें सूडो फोर्स कितना लगाओगे? नीचे 25, नीचे mg लग रहा है, वो कितना लग रहा है? 50। ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल। और इसके एक्सेलरेशन क्या दिखाई दे रहा है? 0। एक्सेलरेशन इसका 0 दिखाई दे रहा है।
दिस शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो नॉर्मल इसके बराबर आ जाएगा 50 प्लस 25, तो कितना आ गया? तो यार आ तो रहा है, हाँ यार आ रहा है ना। अब होल्ड करने लग गया, कंसिस्टेंसी आ गई दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो सिर्फ आपको एक ही काम करना है, जब भी आप नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगे आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है और फिर आराम से सॉल्व करो जैसा ऑब्जर्व होता है। देर वाली सब लिखो। समझ में आ गया? कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? उस पे सूडो फोर्स लगेगा, किधर लगेगा? इसका एक्सप्लेनेशन किधर है? तो सूडो फोर्स किधर लग रहा है? क्यों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अपोजिट डायरेक्शन, कितने मैग्नीट्यूड का मास कितना है जिसका डिफरेंस है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सप्लेनेशन कितना है, तो कितना सूडो फोर्स लगेगा? M/25, बस नीचे की तरफ 25। एक और क्वेश्चन करूं थोड़ा और बढ़िया। ये देखो, ये एक लिफ्ट है, फाइव केजी का ब्लॉक है, वेइंग मशीन पे रखा हुआ है, इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और लिफ्ट है, इसमें बंदा है, इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बंदा भी नीचे ग्राउंड के। सबसे पहले बताओ बी को इसकी क्या रीडिंग दिखाई देगी वेइंग मशीन नॉर्मल रेंज में भी है कितना? जोर से बोलो यार, हाँ ऐसे बोलो जोर से 65। हाँ ऐसे जवाब बोलो। तो नॉर्मल कितना है 65 और रीडिंग भी यही आएगी। बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है। ए अगर ऑब्जर्व करें तो रीडिंग क्या आनी चाहिए 65 क्या आनी चाहिए। अब वो कैलकुलेट करो नॉर्मल आएगा कैसे 60। ठीक है कोशिश करो, लगाओ छोड़ो फोर्स लगा के ऑब्जर्व करो कैसे आएगा। मैंने ये कहा है ये 5 केजी का ब्लॉक है एक एलिवेटर में, इसका एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बंदा ए है, इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है 7 मीटर पर सेकंड। ग्राउंड से इसका नॉर्मल आ जाएगा 65। ए के फ्रेम से भी वेरीफाई करो कि 65 क्या आएगा सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
जल्दी करो। हाँ फिर एक देखो एक बात करते हैं। इस ए को इसका क्या एक्सेलरेशन दिखाई देगा? इधर ऊपर की तरफ इधर दिखाई देगा। पक्का सब कन्विंस हो ना इस बात से? तो हाँ है ना कि इसको ये लगेगा कि ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है क्योंकि ये 7 से जा रहा है। हाँ है ना, ये तो होता ही है। दो जने दौड़ रहे हैं, एक की स्पीड ज्यादा है दूसरे से, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको लगता है पीछे जा रहा है। हाँ है ना, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है कितना? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है ना, इस पे एक तो mg लगेगा। कितना लगेगा? mg कितना होगा? एक नॉर्मल लग रहा होगा, वो तो पता ही नहीं कितना है। एक इसमें सूडो फोर्स भी लगेगा। सूडो फोर्स कितना लगेगा? चलेगा बताओ। मास किसका लेना है और एक्सेलरेशन किसका लेना है? तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 7 और मास कितना है इसका? तो दोनों का प्रोडक्ट किधर? इसका फ्रेम अप, इसका एक्सेलरेशन किधर है? तो किधर लगाना पड़ेगा सूडो फोर्स? तो इससे लगाओ ना यार सूडो फोर्स। किससे बना है? आया ना, कितना लगेगा ये? अभी तो सीखा है। आया ना, अब सुनो, अब इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ये फोर्स प्लस ये फोर्स माइनस ये फोर्स फिर भी इक्वल टू m इनटू a। भाई यही तो कर रहे थे हमेशा, नेट फोर्स इज इक्वल टू m, यही तो करते हो हमेशा। आया ना, तो mg प्लस 35 दैट इज 50 प्लस 35 माइनस नॉर्मल 5 इनटू इसका एक्सेलरेशन कितना जो दिखाई दे रहा है 4। तो ये कितना आएगा? 5 4 जा 20। ये कितना आ जाएगा? 85 माइनस n। तो n किसके बराबर आएगा? 85 माइनस 20 कितना आ गया? कैसे आ गया? बता दो क्या है ना। अभी भी नहीं समझ में आया सूडो फोर्स कैसे लगाते हैं? आ गया पक्का। एक्सेलरेशन किसका? सूडो फोर्स के लिए। मास किसका? जिसका डिस्कशन कर रहे हैं। आया, इससे तो आगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कौन सी आएगी? ठीक है, इसको मिटा दो। हैं? रिलेटिव, तो रिलेटिव है वो फोर्स जो इसको दिखाई देगी वही होगी। तो एक और बता, मास किसका? जिसका डिस्कशन कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन किसका? तो इसका एक्सेलरेशन क्या है? तो इसको रिलेटिव क्यों लेगा? तेरे को यार सूडो फोर्स से किसी चीज से लेना ही नहीं देना। इसका एक्सेलरेशन कैसे तेरे को कोई लेना नहीं देना। आया, तेरे को सिंपल सूडो फोर्स अगर हम किसके बराबर होगा? मास, तो इसका एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, इसका एक्सेलरेशन कुछ भी होता ना तो भी इसके ऊपर सूडो फोर्स का लगता है 7 5 35 न्यूटन का नीचे की तरफ लगता है। आई बात समझे? इससे कोई इसके एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं। सूडो फोर्स सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास जिस चीज का ऑब्जेक्ट का, और एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन से लेना देना नहीं है सूडो फोर्स। अब लॉजिक आ गया है ना? और फिर जो ऑब्जर्व हो रहा है वो तो एक्सेलरेशन लिखोगे तभी अप्लाई होगा। क्या सबको समझ में आ गई ये बात? पक्का? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ये कार है, कार है एक कार्ड मान लो, इसमें एक धागे के साथ एक एप्पल को बांध दिया तो ये एप्पल लगेगा।
एप्पल लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी एप्पल बांध दिया, एप्पल का मास है, इस गाड़ी का एक्सीलरेशन यही है। तो ये बताओ एप्पल यही रहेगा या कुछ एंगल बनाएगा इसके साथ? एंगल बनाएगा। ये एप्पल कुछ इधर आ जाएगा या कुछ इधर आ जाएगा? फर्स्ट या सेकंड? नहीं, किसी को लग रहा है फर्स्ट हो। फर्स्ट तो कैसे हो सकता है? तो मैं भी ऐसे पकड़े तुम दौड़ते पीछे की तरफ इधर लगो, तो ये तो पॉसिबिलिटी है। आपको निकालना है ये एंगल, हाँ यार, क्या निकालना है? ये एंगल निकालना है। तो अगर मान लो आप यहाँ पे हो इसके, सबसे पहले बताओ इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो एप्पल पे लगेगा mg, टेंशन किधर लगेगी? ऊपर की तरफ नहीं, इधर लगेगी, इस दाग के लॉन्ग में लगती है। हाँ यार, और कौन सा फोर्स लगेगा? सूडो फोर्स लगेगा। हाँ यार, क्योंकि खुद एक्सीलरेट हो रहा है। किधर लगेगा सूडो फोर्स? इधर लगेगा। कितना लगेगा? मास तो इसका और एक्सीलरेशन इसका, तो क्या आ गया? इसको, इसका एक्सीलरेशन क्या दिखाई देगा? m मास तो इसका और एक्सीलरेशन इसका, इसको इसका एक्सीलरेशन क्या दिखाई देगा? जीरो। यार गाड़ी के अंदर बैठे तुम्हें कैसे दिखाई देगा उसका एक्सीलरेशन? वो पापा वाली बात की है, पापा एप्पल बन के खाया। बात समझ में आई है? नहीं पक्का? ठीक है, ऐसे पापा एप्पल नहीं बनते, लेकिन ठीक है तुम्हें बता दिया। अब ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। इसका एक्सीलरेशन जीरो है ना, तो इसका ये कंपोनेंट किसके बराबर आएगा? mg के बराबर। और इसका ये कंपोनेंट किसके बराबर आएगा? ma के बराबर आया ना। तो तुम क्या करोगे? ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा इसका? t cos थीटा, थीटा के साथ वाली साइड, और ये क्या आ जाएगा? t sin थीटा। तो t cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा? तो लिख दो भाई t cos थीटा किसके बराबर आ गया? mg के बराबर आया ना। और t sin थीटा किसके बराबर आ गया? ma के बराबर आ गया, आया ना। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, डिवाइड कर दो फर्स्ट को सेकंड से, तो तुम देखो ये क्या आ जाएगा? tan थीटा इक्वल टू a बाई g। मैंने डिवाइड किया सेकंड को फर्स्ट से, आई बात समझ में? तो t t गायब हो जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, इसके नीचे आएगा, ml गायब हो जाएगा, तो a बाई g आ जाएगा। तो a किसके बराबर आ जाएगा? सॉरी थीटा किसके बराबर आ जाएगा? tan इनवर्स a बाई g। अब ये चीज तुम आराम से समझते हो। g की वैल्यू कितनी है? g की वैल्यू है 10। अगर a की वैल्यू भी 10 ही हो जाए तो बताओ एंगल कितना बनेगा? 45 आया ना, क्योंकि ये और ये बन आ जाएगा। सही बात है। अगर a की वैल्यू हो जाए 10√3, 60 डिग्री बनेगा। आया ना, a की वैल्यू हो जाए 10/√3, अरे यार आया ना। ये तरीका समझ में आया तो लिख लो। समझ में आ गया? इसी को मैं दूसरे स्टाइल से करता हूँ। इसमें इतनी टेंशन नहीं करोगी, एनर्जी इधर होगा। ग्राउंड प्लेन से बताओ कि इसका एक्सीलरेशन की दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या कुछ इधर? फर्स्ट, सेकंड,
या था एप्पल का एक्सीलरेशन कितना दिखाई देगा? फर्स्ट ही दिखाई देगा यार, एप्पल ऊपर थोड़ी जा रहा है ना, रस्सी के लॉन्ग उधर जा रहा है, एप्पल तो इधर ही जा रहा है कार के साथ साथ, आया ना, तो इसका एक्सीलरेशन एप्पल का इधर ही है, कितना है ये टी टेंशन है, ये एंगल थीटा होगा, टी के दो कंपोनेंट होंगे कौन कौन से, एक तो ये बन गया टी cos थीटा और एक ये बन गया क्या, इस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन क्या है, इसके लॉन्ग एक्सीलरेशन क्या है, जीरो, कहां जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है यार, एक्सीलरेशन क्या वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो, तो टी cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो लिखो टी cos थीटा किसके बराबर हो गया mg, और टी sin थीटा किसके बराबर होगा, मास इसका है एक्सीलरेशन इसका है, तो टी sin थीटा किसके बराबर होगा ma, इस बार हमने कहां से सॉल्व किया इसको, ग्राउंड प्लेन से, ये एक्सीलरेशन एक लिख रहा है, इसका कंपोनेंट इधर होना चाहिए, यही होना चाहिए, फिर डिवाइड कर दो, फिर से आपको क्या मिलेगा tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये राइट, तो आप चाहे कैसे भी सॉल्व करो, आप किसी भी प्रॉब्लम को ग्राउंड प्लेन से भी सॉल्व कर सकते हो और नॉन इनर्शियल से भी कर सकते हो, एक ही बात है, मैंने कल कहा था ना, ये बात कही थी ना मैंने कि सूडो फोर्स नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, तुम क्वेश्चन तो कर सकते हो, आया ना, तो अब समझ में आ गया कैसे कर सकते हो, अभी एक क्वेश्चन और करो, इसको लिख लो, ग्राउंड प्लेन से भी और काट प्लेन से भी, क्या हो दिखा सकते हो क्या हो, देखो हमेशा खुश रहना चाहिए, दुखी होने वाले को तो भगवान वैसे भी कुछ नहीं देता, ठीक है, तो ऑलवेज बी हैप्पी, कुछ भी हो, तुम खुद ही देख लो यार, तुम फ्रेंडशिप भी किससे करोगे, जो खुश रहता होगा, जो दुखी रहता होगा, आप है ना 2-3 दिन सांत्वना दे सकते हो, उसके साथ बैठ सकते हो, आपको पता है यार ये हमेशा दुखी रहता है, तो आप रहोगे उसके साथ भी, धीरे धीरे आप उसको इग्नोर मारना शुरू कर दोगे, तो जो लोग खुश रहते हैं ना, मैग्नेटिक पर्सनालिटी भी उन्हीं की होती है, आई बात समझे, इसलिए दुखी तो रहना ही नहीं है, किसी को दुखी कर सकते हो, ठीक है, वो सही है एकदम, बिठा दो, आज कौन कौन है जो फंस गया है, सब पुरानी ही हो, ठीक है, सुनो, अब ये एंगल थीटा है, ओके, इंस्पेक्टर साहब आए थे, आ इधर ध्यान देखो, एम मास है, इसका मास कैपिटल है, इसका एक्सीलरेशन बताना है कि क्या हो ताकि इसके रिस्पेक्ट में ये नीचे ना जाए, मतलब तुम इसके ऊपर बैठे हो ना, ये स्लाइड कर सकता है, ये वेज है, ये स्लाइड कर सकता है, इसका एक्सीलरेशन क्या हो कि इसके रिस्पेक्ट में ये स्टैटिक दिखाई दे, ऐसा हो सकता है क्या, पहले बताओ, हाँ पहले तो ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये स्मूथ सरफेस हो सकता है, इसको मैंने यूं किया ना, आप देखते हो अगर मैं इसको यूं एक्सीलरेट करता हूं तो मार्कर नीचे नहीं जाता, आया ना,
बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आता ना, रोक के करूँ तो नीचे आ जाएगा। क्या है तो लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब रुक तो सकता है। तो जब रुक सकता है ना, तो आपको भैया बताना व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज इफ स्मॉल m is stationary with respect to capital M. I am question. What should be the acceleration of wedge if block remains stationary with respect to wedge? टाइम चाहिए, मैं फटाफट करवा दूं। सॉल्व करोगे मैं करवा दूं। एक मिनट चाहिए, लो 2 मिनट लो। आ गया तो तुम बैठ गए आराम से, ऐसे दिमाग लगाना होता है। बिल्कुल J = G tan थीटा। देखो ध्यान से,
मान लो इसका एक्सीलरेशन यही जा रहा है, तो इसके इधर तो लग रहा होगा नॉर्मल, इधर लग रहा होगा mg, और अगर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसके सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर कितना, इसको इसका एक्सीलरेशन क्या दिखाई देगा, 0, ऐसे के ऊपर बैठा इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, तब तुम्हें पता है ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा ना, इतना तो तुम समझ ही सकते हो, तो सॉल्व कर ही सकते हो एंगल मैंने निकाला। अब इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट, एक तो ये आएंगे, कितना आएगा, और एक ये आएगा, क्या आएगा, n cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, और n sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए, a किसके बराबर आ जाएगा, इट मींस अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री तो a की क्या वैल्यू नीचे तक ये रुका रहेगी, √3 आया ना, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री तो इसका एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए ताकि रुका रहेगा, 10, अभी भी नहीं बात समझे, आगे बात समझे, इसको मैं एक और स्टाइल से कर सकता हूँ, वो एक और ग्राउंड प्लेन, इसको तो तुम रट भी सकते हो, तुम्हें पक्का पूछा जाता है, काफी फेमस क्वेश्चन है। मेरे को ये बताओ, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन इधर ही होगा, तो इसका भी एक्सीलरेशन किधर होगा, और अगर ये रुक जाए तो इसका एक्सीलरेशन किधर होगा, इधर, ये रुक जाए तो, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे तो क्या एक्सीलरेशन इसका इधर है, वही एक्सीलरेशन इसका इधर होगा, और कोई ऑप्शन नहीं आया ना, अगर इसके रिस्पेक्ट में रुक जाए तो इसका भी एक्सीलरेशन क्या होगा, इधर ही होगा, अगर ये रुक जाए और ये चल पड़े इसे, तो इसका एक्सीलरेशन इंक्लाइन कहलाता होगा, क्या ये बात समझ में आती है, बात समझ में आती है, आगे तो हाँ, अगर कोई जाने रुकता है तो सीधे जाते हैं, हाँ तो यहाँ पे तो मैंने रोक का थोड़ी चला ही रहा हूँ, चलो ये इसको रोक के रखो, इसके ऊपर रखो, ये चीज किधर जाएगी, बस तो इधर ही जाएगी, वो मैं बोल रहा हूँ, अगर इसके रिस्पेक्ट में ये रुका रहे तब तो ये तभी रुक सकता है इसके रिस्पेक्ट में, अगर फ्रिक्शन भी नहीं है तो इधर इसका एक्सीलरेशन हो कुछ ना कुछ, है ना, तब की बात कर रहा हूँ। तो देखो इसमें कौन से फोर्स लगे ग्राउंड प्लेन से, एक तो नॉर्मल, एक mg आया ना, हमेशा कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन के अलोंग करना चाहिए, एक एक्सीलरेशन के अलोंग, एक उसके परपेंडिकुलर, अरे यार करवाए तुम्हें, हाउ टू टेक कंपोनेंट्स आया ना, तो एक तो किसके अलोंग एक्सीलरेशन के अलोंग, एक किसके अलोंग एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल का ये थीटा होगा, नॉर्मल का ये कंपोनेंट क्या होगा, n sin थीटा, और n नॉर्मल का ये कंपोनेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है, 0, तो नॉर्मल किसके बराबर आ गया, mg, इस डायरेक्शन में n sin थीटा किसके बराबर आएगा, एक्सीलरेशन क्या है इसका, a, मास क्या है इसका, m, नेट फोर्स इज इक्वल टू m, फिर से वही इक्वेशन बनती है, अरे यार ये पूरा n cos थीटा, फिर से एक दूसरे से डिवाइड करो, तो a किसके बराबर आ जाएगा, इस बार मैंने कौन से प्लेन से सॉल्व किया इसको, अरे भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या कि ग्राउंड से करो या नॉन इनर्शियल से करो, हर क्वेश्चन दोनों से हो जाता है, बस तुम्हें ये सोचना है कि आसान किससे होगा, बात समझ में आई है, अब ये तो पता चल गया ना कि दोनों से होता है, अब धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते तुम्हें पता चलने लग जाएगा कि आसानी से कैसे होगा, ये बात समझ में लिख लो, सिचुएशन पे डिपेंड करता है,
तो एक्सेलरेशन इस साइड को लग रहा है, एक्सेलरेशन कंपोनेंट इस साइड पर एम तो बेटा m का ये कंपोनेंट क्या वही तो हुआ? हाँ। एम क्रॉस बीटा लग जाएगा, एम क्रॉस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा। बिल्कुल वैसे कर लेंगे, सेम ही है, सेम ही है, आरा भी सेम ही होगा, सेम ही है। पर मैं जनरली पता क्या करता हूँ, मैं मेरा थॉट बता देता हूँ। मेरा थॉट ये है कि एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर है, तो रेदर देन इनके इसके कंपोनेंट करो, एक एक्सिस इसको मान लो, एक एक्सिस इसको मान लो, सिर्फ एक के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। हाँ यार, तो दुखी क्यों हो रहा है, आसान काम कर रहा है। अगर दो परपेंडिकुलर है तो तीसरे का ही कंपोनेंट करना पड़ेगा ना। मान लो आप इसको ऐसे कर लो, एक एक्सिस ये मान लो, ये मान लो, अब तुम्हें इसके कंपोनेंट भी करने पड़ेंगे, इसके भी करने पड़ेंगे, तो फिर दुखी हुआ है, दो बार करने पड़ेंगे। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, मिटा दो इसको। देखो एक और क्वेश्चन, कल मैंने तुम्हें स्प्रिंग बैलेंस सिखा दिया था ना, ठीक है। ये है मंकी जैक, ठीक है, इसका मास है 5 kg। अभी ये रुका हुआ है, बताओ भाई रस्सी में टेंशन कितनी है? 50। सबको बताइए। मंकी जैक ऊपर जाने लग गया, विदाउट टेस्टी जो बैठा हुआ उसको भी क्लास बाहर नहीं है, क्लास से बाहर निकाल देंगे, टेस्टी लगा के बैठिए क्लास में, ठीक है। एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास है 5 kg। अब बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना आएगा? 70 आ गया, आया ना। एक्सेलरेशन अगर इसका नीचे की तरफ हो जाए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बताओ। बिल्कुल 40 न्यूटन आ जाएगा, आया ना टेंशन। अब सुनो, एक और मंकी है जिसका मास है 2 kg, इसका मास है 2 kg, आया ना। अब बताओ, अब ये 2 kg भी 5 kg के साथ ही जाएगा, ऊपर जाएगा तो अब इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ। अच्छा, ये इसकी पूंछ पकड़ रखी है, तो ये दोनों साथ साथ में जाएंगी वो। चलो एक बार बताओ, तुम पता क्या गड़बड़ कर रही हो? ये जो 5 kg वाला मंकी है ना, ये 5 kg वाला जो मंकी है, इसके कौन कौन से फोर्स लगे हैं? टेंशन और एनर्जी, और कोई लगेगा? अच्छा, इसने इसकी पूंछ पकड़ रखी है, इसकी पूंछ को पकड़ के नीचे नहीं खींच रहा, आया ना, तो वो टेंशन भी तो लगेगी नीचे की तरफ, ठीक है। अब आगे बात समझो। और नीचे वाला ये जो 2 kg वाला मंकी है, इसे पूंछ पर टेंशन लगानी पड़ती है, और नीचे क्या लगाना पड़ेगा? एमजी। अरे यार पता नहीं क्या लिखा समझ नहीं आ रहा। एमजी, इसका मास है 2 kg। अब बताओ, इसका एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो टी डैश कितना होगा?
नेट फोर्स 4 लगेगा, तो टी डैश कितना होगा यार? हद करते हुए इतने क्वेश्चन कर लिया ऐसे, अब तो देखते जवाब आना चाहिए आपका एक बार में। मैं बोल रहा हूँ 2 kg का मंकी है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टेंशन क्या होगी जो ऊपर खींच रही होगी? तो दिक्कत क्या है इसमें? तो ये कितना आ गया? इसका मास कितना है? अब 5 kg है, एक्सेलरेशन क्या है? तो इस पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना होगा? नेट फोर्स 5 to the 10 by mass into acceleration होता है नेट फोर्स। क्या होता है नेट फोर्स? पता नहीं बात, ठीक है। नीचे की तरफ कितना लग रहा है? 24, और ये कितना लग रहा है? 50, तो नीचे की तरफ टोटल कितना लग रहा है? 74 नीचे की तरफ। अगर नेट ऊपर 10 लगना चाहिए तो पी कितना होना चाहिए? 84 होना चाहिए, तो आंसर आएगा। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस पूरे को सिस्टम मान लो, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, और जब भी दो का एक्सेलरेशन सेम होता है उसे सिस्टम मान सकते हैं, ये आपको पता है ना? एसवी के अंदर खूब सारी थ्योरी भी थी इसके बारे में, है ना? हाउ टू आइडेंटिफाई सिस्टम, ठीक है। अब देखो सीधा ये टेंशन लो और इस पूरे का नीचे एमजी में, तो एमजी कितना हो गया दोनों का? 70 की, है ना? 70 न्यूटन हो गया नीचे की तरफ फोर्स, तो T - 70 should be equal to 7 into 2, T कितना आ गया? बेटा सही कितना है ना? क्या बात समझ में आ गई? अब सुनो, ये जो मंकी है ना, इसकी पूंछ में ज्यादा से ज्यादा जो टेंशन हो सकती है ना 30 न्यूटन हो सकती है। इससे ज्यादा अगर टेंशन होगी तो इसकी पूंछ टूट जाएगी। हर किसी की ब्रेकिंग टेंशन होती है, आया ना? धागा पकड़ के खींचो, वो भी एक टेंशन के बाद टूट ही जाता है। तो ये बताओ इस 5 kg का ज्यादा से ज्यादा एक्सीलरेशन क्या हो सकता है कि ऊपर चढ़े, ज्यादा से ज्यादा एक्सीलरेशन, लेकिन इसकी पूंछ ना टूटे। मेरी बात समझ में? क्या बात समझ में? Find the acceleration, maximum acceleration of 5 kg, so does his पूंछ does not break. हाँ या ना? 5 आएगा, 15 आएगा। अरे डिवाइड क्या करेगा? पूंछ में ज्यादा से ज्यादा टेंशन कितनी हो सकती है? 5 ही आएगा, सॉरी। हाँ या ना? नीचे की तरफ कितना वेट हो गया? 20। नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स 10। भाई ऊपर लग रहा है 30, नीचे लग रहा है 20, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 10। मास कितना है? एक्सेलरेशन क्या हो गया? इसका मतलब ये मंकी जब तक 4 से चढ़ेगा तो भी पूंछ नहीं टूटेगी, 3 से चढ़ेगा ऊपर तो भी नहीं टूटेगी, पर जैसे इसका एक्सेलरेशन 5 हो जाए दर्द ज्यादा होगा, और जैसे 6 पे होगा तो पूंछ टूट जाएगी। हाँ है ना? क्या ये बात समझ में आती? पक्का? नहीं बस इस पूंछ में ज्यादा से ज्यादा टेंशन कितनी होगी? 30 होगी, तो इसमें अगर 30 न्यूटन होगी, नीचे इस पे 20 न्यूटन लगा तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा? मास क्या है इसका? 2, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका? तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन 5, इसका भी 5। अगर इसका एक्सेलरेशन 6 हो तो पूंछ में टेंशन 30 से ज्यादा चाहिए ना, तो 30 से तो टूट ही जाएगी, तो ज्यादा मिलेगी कहां से टेंशन? अब आगे बात सुनो, तो इसका जो ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन हो सकता है वो कितना हो सकता है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई? मैं ये पूछूं
उस मैक्सिमम एक्सीलरेशन के ऊपर इस रस्सी में क्या टेंशन होगी? उस मैक्सिमम एक्सीलरेशन पे जब इसकी जस्ट पूंछ टूटने वाली है, आया ना 105, बिल्कुल सही बात है। समझ में आ गया? मास क्या आ गया 70, इसको सिस्टम मान लोगे 7 5 जा 35, नेट फोर्स 35 ऊपर 70 नीचे लग रहा है, तो ऊपर टेंशन कितनी होनी चाहिए 100। सिंपल, समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया अच्छी तरह? बात यह है कि यही बात है, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अगला चैप्टर वो कौन सा है? फ्रिक्शन है। अब HCV है आपके पास, मैंने बोला था शायद पिछली क्लास में, घर पे ऐसे बोला सॉल्व कर लो, तो सॉल्व की तुमने। अब यार ये अजीब सेंटेंस बोलते थोड़ी और बहुत, अब मैं क्या समझूं? थोड़ी क्या है, बहुत कर दी। तुम समझ रहे हो? मतलब ऐसा अजीब जवाब दे देते हो तुम, समझ नहीं आता, अगला बंदा समझे क्या? कह रहा है थोड़ी और बहुत, अब थोड़ी की तो बताओ या बहुत कर दी तो बताओ। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है? मतलब होमवर्क ही दूंगा, क्वेश्चन तो तुम ही करोगे, ठीक है? तुम भी आराम से रेस्ट करो।